हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए शुक्रिया। तो आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश से हमारे घर पे बन रहा है सरसों का साग और मक्के की रोटी। इंटर स्पेशल देसी खाना। पालक, मेथी और सरसों तीनों को अच्छे से साफ करके धो लिया और काटने का काम किया हमारी काम वाली अम्मा ने कि ये सब्जी हंसी से सही से कट जाती है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूट्यूब बाबा की मदद ले रही हूँ क्योंकि ये सब्जी मैं पहली बार बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया, बाकी तो मैंने अपने हिसाब से ही बनाई थी। एज इट इज़ तो मैंने नहीं बनाया, अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बनाया। सबसे पहले मैंने लिया सरसों का तेल और उसको अच्छे से गरम करने रख दिया। फिर जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का तड़का लगाया। उसके बाद डाल दी जो भी सब्जियां कटी हुई रखी थी, सब्जियां नहीं सॉरी जो भाजी। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर हमने ली 2 सीटियां और फिर कुकर खोल के देखा तो भाजी तो थोड़ी सी रह गई थी। लेकिन सबसे मुश्किल काम आता है अब इसको घोंटने का, जो कि मैंने थोड़ी देर घोंटी। उसके बाद इसमें हेल्प की मेरे पति ने, क्योंकि उन्हीं के फरमाइश पे सब्जी बननी थी तो उनको हेल्प तो करना बनती है भाई। इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा डाल के हमने इसकी की घुटाई आधे घंटे तक। घुटने के बाद इसमें लगता है तड़का। थोड़ा सा घी लिया, उसमें हमने सारी चीज़ें मिला दी, अदरक, लहसुन, बेसिक जो भी सब्जियां होती हैं वो सब डाला और बढ़िया तड़का प्रिपेयर किया उसका। तब तक मेरे पति देव जी यहाँ पर सब्जी को घोंट रहे थे। उन्होंने देखो कैसे घोंट घोंट के क्रीमी कर दी है भाई। सबसे मुश्किल काम तो यही था जो उन्होंने कर दिया। अब ये जो मिक्सचर था उसको हम अपने तड़के में डाल देंगे और इसके बाद एक और तड़का लगा देंगे। तो ये प्याज वगैरह सारे मसाले अच्छे से भून लिए, तब तक घी सेपरेट हो गया। उसके बाद ये भी डाल दिया हमने उसमें और दिखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग और यमी लग रहा था। खाने का पता नहीं, जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। ये सब ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो ही गई थी प्रोसेस सारी, लेकिन हमने और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक और घी का तड़का लगाया। उसमें सिर्फ खड़ी हुई लाल मिर्ची और हरी मिर्ची डाली थी। और ये मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसमें आग लगाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ढाबे वाले करते हैं ना, उसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। बट मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि वो डर लग रहा था मेरे को पूरा फैल ही ना जाए। और बस ये तड़का लेके मैंने इसमें डाल दिया। इससे क्या होता है ना, कड़वापन थोड़ा कम आता है क्योंकि सरसों का साग कड़वा रहता है। उसके बाद मम्मी ने बनाई मक्के की रोटी। हाथ से ही बनती है रोटी, काफ़ी टिपिकल होती है। मुझे तो बनाना नहीं आता है, मैं सीखने की कोशिश करती हूँ और मम्मी काफ़ी अच्छी बनाती हैं रोटियाँ हाथ से। और मैंने यहाँ पर लगा दी थाली अपने पति देव जी की। फिर उन्होंने खा के बताया कि काफ़ी अच्छी सब्जी बनी है, मतलब उन्होंने तो इस टाइप की फर्स्ट टाइम खाई है। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि अब आप गरम रोटी खाओ, मैं बनाती हूँ। एक रोटी ट्राई की, वो कुछ टूटी ही बनी थी तो फिर मैंने छोड़ दिया। और आज राघव के साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। जब अम्मा सब्जी काट रही थी तो ये भागते भागते आ गया पता नहीं कहाँ से और इसने हंसिया पकड़ लिया और इसकी बीच वाली उंगली कट गई, जिसमें से इतना खून बहा, बंद ही नहीं हो रहा था। फिर हमको अर्जेंटली डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। ये देखो गाइज, यहाँ बैंडेज कराया लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था और ये पता है बार बार मुंह में दे रहा था, तो हमको टैप लगाना पड़ा इसकी फिंगर में। थैंक गॉड कि इसका हाथ कटने से बच गया। बच्चों के हाथ कितने नाजुक होते हैं यार। और जो हंसिया होता है वो इतना ज़्यादा नुकीला था, पता नहीं कहाँ से ही आ गया ये एकदम खेलते खेलते, और उसने आते से सीधा हंसिए पे अटैक किया। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज राघव का हाथ बच गया कटने से। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। और आज मुझे अपनी साड़ियाँ फॉल पिको पे डालने के लिए जाना था थोड़ा बाहर, तो मैंने इनको बोला कि मेरे साथ चलो। और हम निकल ही रहे थे कि इनका फ़ोन आ गया और इतनी देर तक फ़ोन पे बात करते रहे। यहाँ मुझे गुस्सा आ रहा था कि जल्दी चलो। और देखो गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद भी इनका फ़ोन बंद नहीं हो रहा था। मैंने बोला फ़ोन रख दो, आके बात कर लेना, बट कॉल अर्जेंट था तो फिर बात भी करनी पड़ी। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही थी क्योंकि राघव को सुला दिया था मम्मी के पास में, और मैं सोच रही थी कि जब तक ये सो के उठे तब तक हम काम करके फ्री होके घर आ जाएं। आज वो वैसे ही इतना रोया है तो मैं नहीं चाहती थी कि वो घर पे मुझे ना देखकर और ज़्यादा रोए। उसके बाद हम निकल गए मार्केट के लिए। छोटे मोटे बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए थे, तो बस वही सब करने के लिए हमको जाना था बाहर। वैसे तो मैं अकेली भी चली जाती हूँ स्कूटी से, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ, करीब 9-10 महीने से, नहीं उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया शायद राघव हुआ है तब से तो मैं गई ही नहीं हूँ कहीं अकेली। तो अब हिम्मत भी नहीं होती जाने की, अब इनके साथ ही जाना कंफर्टेबल लगता है।
तो इसलिए बस इनको मैं चैटती रहती हूँ, चलो चलो मेरे साथ चलो। बस यहाँ आकर हमने अपने छोटे मोटे काम निपटाए और उसी बीच मम्मी का भी फ़ोन आ गया कि राघव जाग गया है। तो फिर हमको सारे काम वहीं छोड़ के घर के लिए निकलना पड़ा और फिर हम घर वापस आ गए थे। घर आने के बाद चीकू को पुलाव खाने थे तो उसके लिए पुलाव बनाए, तो थोड़े ज़्यादा बना लिए, हम सब ने भी खा लिए थोड़े थोड़े। एंड गाइस, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड कफ हो रखा था, तो वीडियो भी नहीं आ रही थी कोई। और इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।